बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम तजवीदुल कुरान कोर्स के नाम से एक ऐसा कोर्स जो है वो शुरू करने जा रहे हैं कि जिसको लेने के बाद हर मुसलमान जो है वो कुरान करीम की बेहतरीन अंदाज से अहसन अंदाज से तिलावत करने वाला बन जाएगा। और उसके बाद नमाज में जो हमारी तजवीद या तलफ़ुज़ की जो गलतियां होती हैं वो भी इंशाअल्लाह इस कोर्स को लेने के बाद जो है वो दूर हो जाएंगी। तजवीद के हवाला से, तजवीद की अहमियत के हवाला से कुरान करीम की एक आयत आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की उसकी तिलावत करते हैं वैसे जैसे हक है उसकी तिलावत करने का। उलाइका युमिनूना बिही, और यही इसके साथ उस पर ईमान लाते हैं। तो मालूम हुआ कि जब हम कुरान करीम की तिलावत करें तो उसका हक अदा करना भी वो जरूरी है। तो हक उसी सूरत में अदा होगा जब हम कुरान करीम की तिलावत जो है वो तजवीद के साथ करें। तजवीद जो है, मैंने कल भी ये बात कही थी कि हर मुसलमान के लिए सीखना जो है वो जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हर मुसलमान तिलावत भी कुरान करीम की करता है, हर मुसलमान जो है वो नमाज भी पढ़ता है। तो जब वो तजवीद का फर्क नहीं करेगा, तजवीद नहीं सीखेगा जब तक, तो मुमकिन है कि वो बहुत सारी गलतियां कर जाए नमाज पढ़ने में और कुरान करीम को पढ़ने में। तो तजवीद सीखने के लिए मैंने आपसे एक बात कही थी कि तजवीद जो है वो मुकम्मल तौर पर जो सिखाई जाती है डिटेल के साथ, वो तो हुफ़ाज़ कराम को सिखाई जाती है 1, 1.5, 2 साल में। लेकिन चूंकि हमने बताया था ये कोर्स बिल्कुल मुख्तसर होगा और बुनियादी बुनियादी बेसिक बेसिक बातें हमने जो है वो सीखनी है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बिल्कुल मुख्तसर वक्त के अंदर इंशाल्लाह हम जो है इतना कुछ सीख लेंगे कि हमारी कुरान करीम की तिलावत और नमाज पढ़ना जो है हमारा, हम नमाज के अंदर जो तिलावत करते हैं वो इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगी। तो तजवीद सीखने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जो है वो एक कायदा, कुरानी कायदे के नाम से दारुस्सलाम वालों का वो कायदा कोशिश करें, खरीद लें। तो अगर जिन जिन लोगों ने खरीद लिया है तो बहुत अच्छा किया है, और अगर जो नहीं ले सके तो वो भी कोशिश करें कि इस कायदे को खरीद लें। और अगर कोई नहीं खरीद सकता तो इंशाल्लाह जो ही हमारा लेक्चर शुरू होगा तो स्क्रीन की एक साइड पर उसकी तस्वीर जो है आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको सीखने में उसके साथ आसानी होगी। अच्छा, तजवीद जो है वो किसे कहा जाता है? तजवीद कहा जाता है कुरान करीम को उम्दा अंदाज से, बेहतरीन अंदाज से, ahsan अंदाज से पढ़ने का नाम तजवीद है। तजवीद के अंदर जो सबसे पहली बात है वो हरूफ तहज्जी हैं। हरूफ तहज्जी और मखारिज हैं। ये इंसान जो है सीख जाए मखारिज के साथ हरूफ तहज्जी अरबी जबान के, तो उसकी तजवीद जो है उसके अंदर समझ लें 50% इम्प्रूवमेंट तो आ जाती है। उसके बाद जो है कवायद ज़वाबित ही रह जाते हैं। तो उर्दू और अरबी में थोड़ा सा फर्क मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम अपना सबक जो है वो शुरू करते हैं। उर्दू जबान में जो हरूफ तहज्जी हैं वो 37 हैं, लेकिन अरबी जबान में 29 हैं, उसमें 8 हरूफ जो हैं वो कम हैं। और दूसरा फर्क उर्दू और अरबी जबान में ये है कि उर्दू जबान में हम हरूफ को जो है अमाला यानी बड़ी ए के साथ पढ़ते हैं, लेकिन अरबी जबान में जो है हमने हरूफ को अलिफ के साथ पढ़ना है। वो कैसे? यानी हम बे को उर्दू के अंदर बे पढ़ा करते हैं, लेकिन अरबी जबान के अंदर हमने इसको बा पढ़ना है। उर्दू के अंदर हम ते पढ़ते हैं, लेकिन हमने अरबी जबान के अंदर इसको ता पढ़ना है। तो यही बुनियादी 2 फर्क हैं। उसके बाद फिर मखारिज जो है उनका फर्क है थोड़ा सा। उर्दू जबान में हम मखारिज का ख्याल नहीं रखते, लेकिन अरबी जबान के अंदर यही मखारिज का फर्क जो है ये करना लाजिम है। इलावा जी जो है मतलब जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। अच्छा, मखारिज किसे कहते हैं? मखारिज असल में मखरज की जमा है, और मखरज कहा जाता है किसी हर्फ के अदा होने की जगह, यानी कोई भी हर्फ जिस जगह से अदा हो रहा है वो उस हर्फ का मखरज कहलाएगी। अच्छा, मखरज जो है कुल जो है वो 17 है। और उसके बाद उनकी इस्तिलाहात हैं, लेकिन हमने उन ज्यादा इस्तिलाहात में नहीं जाना। मैं आपको एक बुनियादी सी चीज बता देता हूँ। मखारिज के अंदर जो आज़ा शामिल हैं वो 5 आज़ा हैं। सबसे पहले आपके होंठ हैं, उसके बाद आपके दांत हैं, उसके बाद आपकी जबान है, उसके बाद आपका हलक है, और उसके बाद जो है आपका नाक का बांसा है, ये नाक का ये वाला हिस्सा। ये 5 आज़ा जो हैं ये मखारिज के अंदर शामिल हैं। इन 5 जगहों से जो है हरूफ अरबी जबान के अदा होते हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपना आज का सबक। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले अरबी जबान के हरूफ तहज्जी जो है हरूफ तहज्जी पढ़ना सीखने हैं।
उनका मखारिज जो है उनके सीखने हैं, वो कहाँ कहाँ से अदा होते हैं और उनके अंदर क्या क्या फर्क है, सबसे पहले ये सीखेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। और याद रहे ये तजवीद की ये बुनियाद है। तो जो जो लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं वो कोशिश करें कि इसको बार बार सुने। जब तक उनको सबक जो है वो याद नहीं हो जाता, कोशिश करें इसे बार बार सुने, अपने मखारिज जो है वो दुरुस्त करें। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि 50% तजवीद जो है वो यहीं से इंशाल्लाह आ जाएगी। तो सबक शुरू कर लेते हैं अपना। सबसे पहले है अलिफ, उसके बाद बा, ता। ये तीनों हरूफ जैसे उर्दू जबान में पढ़े जाते हैं बिल्कुल वैसे ही अरबी जबान में पढ़े जाएंगे। सिर्फ इसके अंदर ये फर्क है कि उर्दू में बे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने अलिफ के साथ बा पढ़ना है। अलिफ बा ता। उसके बाद आ जाता है सा। सा के अंदर जो है क्या फर्क है उर्दू और अरबी में? उर्दू जबान में हम इसके अंदर फर्क नहीं करते, लेकिन अरबी जबान में हमने इसके अंदर फर्क ये करना है कि सा के अंदर जो है सीटी की आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। सा को बिना सीटी के पढ़ना है। ये कैसे अदा होगा? आपने करना इस तरह है कि जबान की जो नोक है, मैंने आपको बताया है कि 5 आज़ा जो है वो शामिल हैं मखारिज में। तो आपने जबान की जो नोक है, आपकी जबान की जो टिप है, आपने उसके सामने के जो 2 दांत हैं उसकी बैक साइड पर लगाना है, या फिर इन दोनों दांतों को, जो सामने के 4 दांत हैं, इन दांतों के दरमियान आप जबान रखेंगे तो आपका ये सा जो है ये सीटी के बिना अदा हो जाएगा। इसको पढ़ना है सा सा, यानी इसके अंदर सीटी की आवाज जाहिर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे आ जाता है जीम। तो ये वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे उर्दू जबान में पढ़ा जाता है। उसके बाद है हा। हा के अंदर उर्दू और अरबी में बहुत ज्यादा फर्क है। अरबी में इसके अंदर क्या फर्क है कि इसके अंदर आपने जो है आवाज वो वस्ते हल्क से निकालनी है। हल्क के 3 हिस्से, मैंने आपको बताया 5 आज़ा जो हैं वो मखारिज में शामिल हैं। क्या क्या है दोबारा एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो होंठ है, उसके बाद दांत हैं, उसके बाद जबान है, उसके बाद हलक है और उसके बाद नाक का बांसा है। अब इस हलक के जो है वो 3 हिस्से हैं। सबसे पहले अदना हल्क, फिर वस्ते हल्क और फिर अक्सा हल्क। अदना हल्क यानी सबसे ऊपर वाला हलक का हिस्सा, वस्ते हल्क दरमियानी हिस्सा और अक्सा हल्क जो है वो हलक का बिल्कुल आखिरी हिस्सा यानी ये वाला। तो ये जो हा है ये वस्ते हल्क से अदा होगा। हा यानी ये हलक का जो दरमियानी हिस्सा, ये जो आपकी हड्डी जो है बाहर निकली होती है, इसके अंदर से ये जो हा की आवाज जो है वो निकालनी है। उसके बाद खौ। ये खौ, इसको आपने याद रखना है, ये उर्दू की तरह ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसके अंदर ही फर्क ये है कि इसको हमने मोटा करके पढ़ना है, खौ। उसके बाद आगे है दाल। दाल मैंने आपको बता दिया कि वैसा ही पढ़ा जाएगा जैसे उर्दू जबान में पढ़ा जाता है। उसके बाद दाल है। तो दाल में याद रहे कि जैसे हमने बिल्कुल सा को अदा किया है, यानी जबान की जो नोक है, हमारी जबान की जो टिप है, हमने उसके दांतों को बैक साइड पे लगाया है या दोनों 4 दांतों के दरमियान से बाहर निकाला है, दाल। तो ये बिल्कुल सा की तरह, जहां से जो सा का मखरज है यही दाल का मखरज है। इसमें एहतियात की जाए कि इसको शिद्दत के साथ नहीं पढ़ना, नरमी के साथ अदा करना है दाल को, दाल। उसके बाद आगे आ जाता है रॉ। ये उर्दू की तरह ही पढ़ा जाएगा, लेकिन इसके अंदर फर्क क्या है? इसके अंदर फर्क ये है कि उर्दू जबान में हम इसको मोटा नहीं करते, लेकिन अरबी जबान में इसको मोटा करके रॉ ऐसे पढ़ा जाएगा। उसके बाद उससे आगे है जा। तो ये जा बिल्कुल दाल का ऑपोजिट है, यानी जो जिस तरह हमने दाल को बिल्कुल नरमी के साथ अदा किया था, इसी तरह जा को जो ही आप अपने दोनों दांतों को जो है वो बंद करेंगे और उसके बाद आप पीछे से आवाज निकालेंगे जा, तो ये आपका जा बिल्कुल सही अदा हो जाएगा। इसको शिद्दत के साथ इसके अंदर सिटी की आवाज आनी चाहिए। उसके बाद है सीन। तो सीन बिल्कुल जैसे हम उर्दू में अदा करते हैं ऐसे ही अदा होगा, लेकिन सीन को सा के साथ नहीं मिलाना। सीन और सा में फर्क ये आपने लाजमी करना है। सीन के अंदर सीटी की आवाज आएगी और सा के अंदर सीटी की आवाज नहीं आएगी। उसके बाद है शीन। तो ये बिल्कुल वैसा ही पढ़ा जाएगा जैसे उर्दू में पढ़ा जाता है। उसके बाद है सौद। इसके अंदर एक फर्क तो ये है कि इसको मोटा करके पढ़ा जाता है, सौद। और दूसरा फर्क इसके अंदर यह है कि क्योंकि इसके अंदर दाल आ रही है साथ, तो सौद दाल को थोड़ा सा हिला के पढ़ा जाएगा, यानी सौद। उसके बाद आगे है लौद। तो दौद पढ़ें या जौद पढ़ें ये हमारी बहस नहीं है, लेकिन इसको मोटा करके पढ़ा जाएगा। लौद जो है ये मखारिज के एतबार से सबसे मुश्किल हर्फ जो है वो समझा जाता है। तो इसका मखरज क्या है? इसका मखरज ये है
कि आपने इसको अपनी जो जबान है इसका जो मोटा सा हिस्सा है यानी दरमियानी हिस्सा जबान का मोटा हिस्सा किनारा जबान का मोटा किनारा जो है वो लेफ्ट हो या राइट हो, इसको आपने ऊपर वाले दांतों के साथ लगाना है तो आपका ये वॉद ये अदा हो जाएगा। इसको मोटा भी करना है, सौद और ज़ाद ये दोनों मोटे होने वाले हरूफ हैं। उसके बाद है तो, इसको भी मोटा करके पढ़ना है। इसके अंदर आपने फर्क ये करना है, इसको ता के साथ नहीं मिलाना, ता तो, इसके अंदर फर्क होना चाहिए। तो को मोटा करके पढ़ेंगे और ता को बारीक पढ़ा जाएगा। उसके बाद है वो, ये इसको भी जो है आपने नरमी के साथ अदा पढ़ना है, इसको जो नहीं करना, इसको बिल्कुल नरमी के साथ और मोटा करके अदा करना है वो। उसके बाद उससे आगे आ जाता है आइन। आइन के अंदर जो है फर्क करना जरूरी है। हम अमूमन उर्दू जबान में तो नहीं करते, लेकिन अरबी जबान के अंदर इसका ख्याल रखना है कि आइन जो है वो बिल्कुल अदा होना चाहिए। आइन भी बिल्कुल वैसे ही अदा होगा कि आप इस हड्डी को जो है प्रेस करेंगे आइन, तो ये आपका आइन बिल्कुल ठीक निकल जाएगा। उसके बाद उससे आगे आ जाता है गौइन। तो गौइन जैसे हम उर्दू जबान में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ा जाएगा, लेकिन इसके अंदर फर्क ये है कि आपने इसको मोटा करना है गौइन। उसके बाद उससे आगे है फा। तो फा जैसे उर्दू जबान में पढ़ा जाता है वैसे ही अरबी जबान में पढ़ा जाएगा। उसके बाद है कौफ। तो इस कौफ के अंदर फर्क करना है, इस कौफ को आपने मोटा करके पढ़ना है कौफ, ठीक है। उसके बाद आपने काफ, इस कौफ और इस काफ में फर्क करना है। जो पहले वाला कौफ है जिसके ऊपर दो नुक्ते हैं, इसको आपने कौफ, इसको मोटा करके पढ़ना है, और ये जो दूसरा काफ है इसको बारीक करके पढ़ना है। उसके बाद उससे आगे आ जाता है लाम। तो लाम जैसे उर्दू जबान में पढ़ा जाता है बिल्कुल वैसे ही अरबी जबान में पढ़ा जाएगा। उसके बाद है मीम। तो मीम भी जैसे उर्दू जबान में पढ़ा जाता है वैसे ही पढ़ा जाएगा। उसके बाद है नून। तो नून भी वैसे ही जैसे उर्दू जबान में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ा जाएगा। उसके बाद है वाव। तो वाव, इसमें उर्दू जबान में तो वाव पढ़ते हैं, तो इधर आपने ये कोशिश करनी है कि इसको पढ़ें वाव। उसके बाद है हा। ये वाला वो हा है जो उस हा का ऑपोजिट है। जो हा आपने पहली लाइन में पढ़ा है उसका बिल्कुल ये ऑपोजिट है, यानी वो हा जो है वस्ते हल्क से अदा हो रहा है, लेकिन ये वाला हा जो है अक्सा हल्क या सीने से अदा हो रहा है। हा हा, ठीक है। उस हा के अंदर और इस हा के अंदर वाज़ेह फर्क होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा फर्क है इसके अंदर, मतलब से बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, तो कोशिश करनी है इसको आप हा पढ़ें। उसके बाद उससे आगे है हमजा। ये हमजा का जो हा है ये भी वहीं से निकलेगा जो इससे पहले वाला हा जहां से निकला है, हमजा। अच्छा, इसके अंदर याद रखें हम ऐसे नहीं करना, मीम के ऊपर जो है वो रुकना नहीं है। अक्सर बच्चों को देखा है, बच्चों को पढ़ाते हुए ये बात मुशाहिदे में आई है कि वो हमजा ऐसे पढ़ देते हैं, ऐसा नहीं, हमजा ऐसे पढ़ना है इसको। उसके बाद है या, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे उर्दू में पढ़ा जाता है, और उससे आगे भी ये इस, अच्छा इसमें बड़ी है छोटी ये नहीं करना, इसमें दोनों को या यही पढ़ना है। तो फर्क जो है मैंने आपको वो समझा दिया है। अब उसके बाद जो है, अच्छा इसमें जो मोटे होने वाले हरूफ हैं आपने उनकी निशानदेही कर लेनी है। मोटे होने वाले हरूफ जो हैं उनको हरूफ मुस्तालिया कहा जाता है, और वो हरूफ मुस्तालिया जो हैं वो 7 हैं। कोशिश करें एक कॉपी लें या इसी कायदे के ऊपर जो है आप एक साइड पे जो है वो लिख लें मोटे हरूफ, बल्कि इससे आगे दिए हुए हैं। अगले पेज पे आएंगे, अगला पेज आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो अगले पेज की रीडिंग भी एक दफा आपने जरूर कर देनी है। जो ये वीडियो खत्म होगी तो मैं आपको अगला जो पेज है, जो आगे वाला पेज है, उसकी रीडिंग आपने लाजमी करनी है। वो आपको 5-10 सेकंड के लिए जो है वो पेज दिया जाएगा, आपने उसको पॉज करके जरूर पढ़ना है। अच्छा, आगे जो है ये हरूफ इनकी निशानदेही हुई हुई है बिल्कुल। खौ, सौद, ज़ौद, तो, वो, गैन, कौफ, ये 7 हरूफ हैं। इनको हरूफ मुस्तालिया कहा जाता है। नाम ऊपर जरूर लिख लें, इधर नाम नहीं लिखा हुआ। हरूफ मुस्तालिया यानी ये मोटे होने वाले हरूफ हैं और ये 7 हैं। इनको आप जबानी याद रखें, ये हर हालत में मोटे होते हैं। अच्छा, अब सवाल पैदा हो सकता है कि मैंने आपको रीडिंग करते हुए बताया था कि रॉ भी मोटा होता है, लेकिन उन मोटे हरूफ में रॉ नहीं है। तो रॉ जो है वो बाज कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि जिनमें रॉ मोटा नहीं होता। जब हरकत आती है ना इन हरूफ के ऊपर, तो रॉ जो है वो बाज सूरतों में बारीक पड़ा जाता है, इसलिए उसको मुस्तकिल मोटा जो है वो मोटे हरूफ में शामिल नहीं किया गया। लेकिन ये जो 7 हरूफ हैं ये मुस्तकिल मोटे होने वाले हरूफ हैं। ये हर सूरत में इनके ऊपर कोई भी हरकत आ जाए ये हमेशा मोटे किए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक दफा इसके नीचे ही, इससे थोड़ा सा नीचे देखेंगे आप,
तो आपको नजर आएगा कि कुछ हरूफ के अंदर जो फर्क है ना वो इन्होंने करके दिखाया हुआ है। तो आपको मैं एक दफा ये फर्क जो है मैंने आपको रीडिंग करते हुए बता दिया सारा फर्क, लेकिन एक दफा मैं दोबारा जो है समझाने की नीयत से आपको बता देता हूं कि पहला है सा, इसके अंदर आपने सीटी की आवाज नहीं निकालनी, और सीन इसके अंदर आपने सीटी की आवाज निकालनी है, ये मैं पहले रीडिंग के दौरान बता चुका हूं। और उसके बाद साथ है दाल, इसके अंदर भी सीटी की आवाज नहीं निकालनी बल्कि इसको नरमी के साथ जैसे सा को अदा किया था वैसे ही इसको भी अदा करना है। उसके बाद है जा और दाल, इसके अंदर ये भी फर्क करना जरूरी है। जा को जो है वो शिद्दत के साथ पढ़ा जाएगा, लेकिन दाल को जो है वो नरमी के साथ अदा किया जाएगा। उसके बाद वा भी है, वा को मोटा करके पढ़ा जाएगा। दाल और वा में फर्क ये रखना है कि इसको दाल को जो है वो बारीक पढ़ा जाता है और वा को मोटा पढ़ा जाता है। उसके बाद है सीन और सौद, इनमें फर्क करना भी जरूरी है। इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क ये है कि सीन और सौद दोनों के अंदर सीटी की आवाज तो आएगी, लेकिन सौद जो है वो सीन के मुकाबले में मोटा किया जाएगा। सीन सौद। उसके बाद हमजा और आइन, ये भी बुनियादी फर्क है। इसके अंदर आपने करना यह है कि हमजा जो है वो अक्सा हल्क यानी हलक के आखिरी हिस्से या सीने से अदा होता है हमजा, लेकिन आइन जो है वो वस्ते हल्क यानी हलक के दरमियानी हिस्से से अदा किया जाता है। आइन, आप इस दरमियानी हड्डी को जब प्रेस करेंगे तो आपका आइन निकलेगा। उसके बाद है हा और हा। हा जो है वो अक्सा हल्क यानी हलक के आखिरी हिस्से से निकलेगा, और हा जो है वो आप इसी हड्डी को जब प्रेस करेंगे हा वस्ते हल्क यानी हलक के दरमियानी हिस्से से हा निकलेगा। हा और हा, ये भी बुनियादी फर्क है। और उसके बाद है कौफ काफ, ये फर्क करना भी जरूरी है। कौफ जो है दो नुक्तों वाली, इसको आपने मोटा करके पढ़ना है, लेकिन काफ जो है दूसरी वो बारीक पढ़ी जाएगी। कौफ काफ, इसके अंदर ये बुनियादी फर्क है। और उसके बाद है ज़ौद ज़ौ, इसके अंदर भी आपने फर्क करना है कि इन दोनों को मोटा करके पढ़ा जाएगा। ज़ौद ज़ौ। अच्छा, ज़ौद की थोड़ी सी आवाज चेंज रखनी है और ज़ौ की तो एक ही आवाज है, तो ज़ौद की आवाज कोशिश करें थोड़ी सी चेंज हो जाए। अब ये बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले आपको हरूफ तहजीब एक दफा मैं दोबारा खुद से रीड करके सुना देता हूं। अब समझाऊंगा नहीं, सिर्फ पढ़ के सुनाऊंगा, और उसके बाद फिर बाकी डिटेल जो है वो बता देते हैं। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सौद ज़ौद तौ ज़ौ आइन गईन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। ये मैंने आपको रीडिंग करके सुना दी है। बिल्कुल आपने कोशिश करनी है जब तक आपके इस तरह से हरूफ अदा ना हो, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। और उसके बाद मैंने आपको हरूफ मुस्तालिया की निशानदेही कराई है जो कि अगले पेज पर मौजूद है। यानी ये वो मोटे मुस्तकिल मोटे होने वाले हरूफ हैं जो के साथ हैं खौ सौद ज़ौद तौ ज़ौ गैन और कौफ। और उसके बाद ये जो हरूफ के अंदर फर्क था ये भी आपको समझा दिया है कि इनके अंदर इन हरूफ के अंदर जो है फर्क करना वो लाजिम है, उसके अलावा जो है आपकी तजवीद मुकम्मल नहीं हो सकती। तो ये आज का पहला लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अब जो लोग सीख रहे हैं वो इंशाल्लाह इसको एक दफा सुने, दो दफा सुने, तीन दफा सुने, जब तक ये याद नहीं हो जाता कोशिश करें इसको सुने। पढ़ पढ़ कर इसकी जाहिर है प्रैक्टिस होगी, तो कोशिश करें मखारिज जो है वो आपके बिल्कुल बेहतरीन हो जाएं। उसके बाद तजवीद बिल्कुल आसान है, चंद एक कवायद व ज़वाबित हैं वो सीखेंगे आप, तो इंशाल्लाह जो है आप तजवीद मुकम्मल तौर पर सीख जाएंगे। आप इतना सीख जाएंगे कि आप कुरान करीम की जब तिलावत करेंगे तो वो बेहतरीन हो जाएगी। अच्छा, हो सकता है आज की वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो गई हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेसिक है, बुनियाद है ये तजवीद की जो हरूफ तहजी हैं अरबी जबान के। तो कोशिश करें इनके मखारिज जो है वो बेहतरीन अंदाज से याद कर लें ताकि आपको आगे चलकर आसानी हो। बस चंद एक कवायद व ज़वाबित आप सीखें और आपकी कुरान करीम की तिलावत बेहतरीन हो जाए। और उसके बाद आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हो सकता है मेरा समझाने का तरीका जो है मुझे समझाने में कोई गलती लग गई हो, तो कोशिश करें आप जो है कमेंट्स की सूरत में मुझे जरूर बताएं कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि मैंने ये वीडियो की सूरत में जो है किसी को पहली दफा समझाया है।
तो आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनसे इंशाल्लाह जरूर पता चल जाएगा कि आपको समझ आया है या नहीं आया। तो कोशिश करें वो भी हमें जरूर बताएं। उसके बाद दुआ भी जरूर करें अपने लिए भी, हमारे लिए भी, कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन कुरान करीम पढ़ने वाला बनाए। और कोशिश करें इस कोर्स को जो है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि ये आपको बताया है बुनियादी कोर्स है। हमारी छोटी छोटी गलतियां, अब आपने देख लिया आज के लेक्चर में कि बिल्कुल छोटे छोटे फर्क हैं वो हम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जो है छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारी तजवीद और हमारा जो कुरान करीम पढ़ना उसके अंदर कितना बहुत ज्यादा फर्क आ रहा होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन कुरान करीम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।